आज का हमारा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, कैसे बनती हैं और इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो हम इंसान अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें हमें नेचुरल तरीके से मिलती हैं तो कुछ हमें ह्यूमन एफर्ट से मिलती हैं। उनमें से ही एक चीज़ है कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, यानी ये एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नेचर से मिलती हो उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, फॉरेस्ट, कोल या फिर पेट्रोलियम। वहीं दूसरी तरफ मैन मेड रिसोर्स यानी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन एफर्ट द्वारा बनाई गई हो उसे हम मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, फर्नीचर, रबर, कार, बिल्डिंग्स, ये सारी ही चीज़ें हम इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला एग्जॉस्टिबल रिसोर्स और दूसरा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, यहाँ पे एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो प्लस वो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, उन्हें हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी ही चीज़ें इस्तेमाल करते करते एक दिन ख़त्म हो जानी है, इसलिए इन्हें बचा के रखना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी तरफ है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी ही चीज़ें हम कितना भी इस्तेमाल करें ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, इसलिए इन सभी को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।